नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। यानी SN2 रिएक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन नेट रिएक्शन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे नेट रिएक्शन होती है, मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ RCHDL। और ये मैं कार्बन जो लिया मैंने, ये किरेल कार्बन ले लिया है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और जो नेट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCHD और NU। यानी किरेल कार्बन लेंगे, किरेल ही प्रोडक्ट बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ खुद आ जाएगा। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि वास्तव में इस रिएक्शन में होता क्या है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, SN1 रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है। बस SN1 के जैसा ही है, सेम वही प्रोसेस, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इस रिएक्शन में। मैं इसको लिख रहा हूँ, ये कार्बन और ये लिविंग ग्रुप और यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप, ये मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ और ये मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में क्या था, मैं SN1 रिएक्शन को रिकॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे SN1 की खास बात क्या थी, कोई R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप और D और L, अगर ये SN1 मैकेनिज्म से पूरी होती तो ये रिएक्शन में क्या होता, लिविंग ग्रुप फर्स्टली लीव करता, चला जाता और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता RCHD और पॉजिटिव। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता और यहाँ पे अटैक करता और उसके बाद कार्बोकेटाइन है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, अगर रीअरेंजमेंट की गुंजाइश होती या पॉसिबल होता तो रीअरेंजमेंट पहले होता, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता और प्रोडक्ट जो बनता इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बाद में बन जाता। मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, बस न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूँ। यानी ये स्टेप इन्वॉल्व होता है इसमें, पहले कार्बोकेटाइन बनता। लेकिन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म जब SN2 होता है, अब आप कहोगे सर सेम चीज़ें हैं। नहीं, सेम नहीं, मैं यहाँ इस लिविंग ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, देन क्या होगा, लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होगा। लेकिन अगर ये लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, मैं इसको बैड लिविंग ग्रुप बोल रहा हूँ। अगर ये लिविंग ग्रुप कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप, देन अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है बैड लिविंग ग्रुप, तब क्या होगा, तब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना ज़रूरी है। क्योंकि लिविंग ग्रुप तो है ये, और लिविंग ग्रुप है तो डेल नेगेटिव चार्ज थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स लेके भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से भागा नहीं, यानी लिविंग टेंडेंसी बेटर नहीं है। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन ना बन के डेल पॉजिटिव आएगा। अगर इस कंडीशन में कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आए और ये न्यूक्लियोफाइल इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लग जाए, तो यहाँ पे ये कार्बन इस लिविंग ग्रुप को कहेगा कि आप जा सकते हो, यू आर फ्री। यानी यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप जो है निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसी कंडीशन जब लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड लिविंग ग्रुप है, उस कंडीशन में रिएक्शन तब आगे बढ़ेगी जब न्यूक्लियोफाइल आके पार्शियली पॉजिटिव कार्बन
के ऊपर अटैक करे और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करना स्टार्ट करे। और इस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस डेल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने की कोशिश करे या न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को 3D में देखा जाए तो ये लिविंग ग्रुप जिस साइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे आ रहा है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप को निकलना है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्टेरिक रिपल्सन वगैरह होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक नहीं कर पाता और न्यूक्लियोफाइल को उसके जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करने के लिए जाना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, तो मैं इंटरमीडिएट बना रहा हूँ। मैं इस कार्बन को लिया मैंने और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और मैं इसको ले रहा हूँ, ये हो गया D। और ये लिविंग ग्रुप जो है मैं यहाँ से डॉट 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 निकलता दिखाई दे रहा हूँ, यानी इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये एल्काइल ग्रुप R को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो कुल मिला के ये एक इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे बना है। तो ये SN2 रिएक्शन में क्या हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन नहीं है, यानी SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है। और आपसे पूछा जाए इस इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है और ये इसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है। बॉन्ड बनने के बाद तो काउंट हो सकते थे, यानी कुल मिला के यहाँ इस कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है। इस कंडीशन में अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी मैं इसका प्रोडक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, मैं इसको नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा R और यहाँ पे मैं कार्बन, और इस साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, मैं न्यूक्लियोफाइल को इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे ये D हो गया है और इस जगह पे मैंने इसको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो कुल मिला के ये एक प्रोडक्ट बना है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और लीव करने के बाद जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये कार्बन किरेल कार्बन अपन ने किरेल लिया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट जो बना है उसमें न्यूक्लियोफाइल इस साइड आ गया, इस साइड में, और इस साइड में न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हुआ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया। तो S फॉर्म वाला सबस्ट्रेट और जब प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम पे उसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा R, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इससे पहले अपन SN1 में पढ़ा था कि इसमें इन्वर्जन और यानी कि इसमें दोनों इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोसेस होते हैं और इसके अंदर इन्वर्जन होता है। और इसमें रेशमिक मिक्सर बनता है, इसमें सिर्फ जो S है तो R बनेगा और R है तो S बनेगा। किस कंडीशन में, जब किरेल कार्बन होगा तब। चलो यहाँ तक हो गया कवर। अब मैं नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज जो SN2 रिएक्शन की है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये न्यूक्लियोफाइल
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत जल्दी से अटैक करेगा और जल्दी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और रिएक्शन जल्दी सी होगी, क्योंकि इस वाले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। आरडीएस यही होगा, यानी स्लो स्टेप ये होगा जिसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा और ये जल्दी से फिर यहाँ से लीव करेगा, यानी जल्दी से आया तो जल्दी प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। यानी यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो इस रिएक्शन की रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ इक्वेशन में लिख रहा हूँ आर के, यानी कि सबस्ट्रेट को लिखना है, सबस्ट्रेट को लिखना है, या ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यानी कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको एक साइड लिखना है, आर सी एच डी एल ये लिख दिया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है रेट ऑफ इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए मैंने न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा इस SN1 रिएक्शन में नहीं था, क्योंकि SN1 रिएक्शन में RDS ये स्टेप था, यानी बॉन्ड ब्रेक ये हो रहा था, इसमें ज़्यादा समय लग रहा था, स्लो स्टेप, और RDS ये स्टेप था। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे SN1 का जो रेट ऑफ इक्वेशन था वो रेट ऑफ इक्वेशन होगा RCHDL, बस ये रेट ऑफ इक्वेशन होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको यहाँ पे अपने को NCERT में भी दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को समझने की ज़रूरत है। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट और पॉइंट है उनको भी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक पॉइंट ये है, क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, नहीं बनता। अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। और इसके साथ में ये है कि जिधर लिविंग ग्रुप है उसके 180 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये भी अच्छी बात लिखी हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।